हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच जहां हवा इतनी ठंडी होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहीं एक प्राचीन मंदिर खड़ा है। आज दुनिया उसे केदारनाथ टेम्पल के नाम से जानती है, लेकिन कभी ऐसा समय भी था जब इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। न कोई मंदिर, न कोई रास्ता, सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी घाटियां और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। हजारों साल पहले जब हिमालय के इन इलाकों में इंसानों का आना लगभग नामुमकिन माना जाता था, तभी कुछ आशिमुनि ध्यान और तपस्या की तलाश में इन पहाड़ियों की तरफ आने लगे। कहा जाता है कि इस जगह पर एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन पहाड़ों में बसती हो। समय बीतता गया, फिर एक दिन इतिहास का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने इस जगह को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। ये कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद। जब युद्ध खत्म हुआ तब पांडव जीत तो गए, लेकिन उनके दिल में एक भारी बोझ था। हजारों लोगों की मृत्यु, अपने ही रिश्तेदारों का खून, इन सब का अपराध बोध उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। तब उन्होंने फैसला किया कि वे भगवान शिव से क्षमा मांगेंगे। लेकिन कहा जाता है कि उनसे नाराज होकर शिवा हिमालय की तरफ चले गए थे। पांडव भी उनकी तलाश में निकल पड़े। वे पहाड़ों को पार करते हुए, घने जंगलों से गुजरते हुए धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने लगे। दिन बीतते गए, लेकिन भगवान शिव का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन जब वे इस रहस्यमयी घाटी में पहुंचे तो उन्हें दूर एक अजीब सा बैल दिखाई दिया। वह बैल बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी चाल में एक अजीब रहस्य था और उसकी आंखों में जैसे कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई थी। भीम को अचानक शक हुआ। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। उन्होंने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भीम आगे बढ़े, वह बैल अचानक जमीन में समाने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पीठ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि उस बैल का शरीर अलग अलग जगहों पर प्रकट होने लगा और जिस जगह उसकी पीठ दिखाई दी, वही स्थान आगे चलकर बना केदारनाथ टेम्पल। उस पल पांडव समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, ये स्वयं भगवान शिव का संकेत था। उन्होंने वहीं भगवान शिव की पूजा की और उसी स्थान पर एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि सबसे पहला मंदिर पांडवों ने ही बनवाया था, लेकिन हिमालय की कठोर परिस्थितियों में समय के साथ वह मंदिर धीरे धीरे नष्ट हो गया। सदियां बीत गईं और फिर लगभग 8वीं शताब्दी में एक महान संत हिमालय की यात्रा पर निकले। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। वे भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थानों को पुनर्जीवित कर रहे थे। जब वे हिमालय पहुंचे तो उन्हें इस रहस्यमयी स्थान के बारे में पता चला। कहा जाता है कि उन्होंने यहां ध्यान किया और फिर उन्होंने इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पत्थरों से बना यह मंदिर इतनी ऊंचाई पर बनाया गया जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है। समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर आज भी हिमालय की कठोर ठंड और बर्फबारी के बीच मजबूती से खड़ा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर बने इस मंदिर ने सैकड़ों सालों तक आने वाली आपदाओं को झेला है। यहां तक कि 2013 की भयानक आपदा में जब चारों तरफ तबाही मच गई थी, तब भी यह मंदिर मजबूती से खड़ा रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आज भी इसकी रक्षा कर रही हो। शायद यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस कठिन यात्रा को पार करके इस पवित्र स्थान तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये आस्था, इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जो हिमालय की इन पहाड़ियों में आज भी जीवित है। और जब कोई यात्री पहली बार बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच खड़े इस प्राचीन मंदिर को देखता है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या सच में हजारों साल पहले
इसी जगह भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे? या फिर हिमालय की इन घाटियों में आज भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया?